माननीय प्रधानमंत्री जी को बस याद दिलाना चाहता हूँ, चुनाव के वक्त आते हैं बिहार में, इसी मोतिहारी की चीनी मिल से चीनी की उत्पादन होगा और उस चीनी का चाय पीऊंगा। न समाज में मिठास, न जुबान में मिठास, क्योंकि सारे खजाना का पैसा तो तेजस्वी यादव जी को हराने में खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं देशबंधु न्यूज। हमारे साथ मौजूद है राजद विधायक गौतम कृष्ण। लगातार बिहार में चीनी को दाम बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो है हंगामा मचा हुआ है। लोगों पर कहा जाए तो एक भारी बोझ गिर चुका है, क्योंकि अगले सप्ताह रक्षाबंधन है और बिहार में इस तरीके से चीनी का दाम बढ़त कैसे देख रहे हैं आप? 70 रुपया केजी चीनी का जो दाम है हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में महंगाई चरम पे जा रही है, आसमान छू रही है। और मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बस याद दिलाना चाहता हूँ, चुनाव के वक्त आते हैं बिहार में तो कितनी मीठी मीठी बातें आप बोलते हैं। इसी मोतिहारी की चीनी मिल से चीनी की उत्पादन होगा और उस चीनी का चाय पीऊंगा। न मोतिहारी का मिल चालू हुआ, न चीनी बने। बंद पड़े मिल, जो चीनी मिल थे उसके जमीन भी बिक गए और आज चीनी का दाम भी बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी, लोगों के असल जिंदगी से भी आपने मिठास खत्म कर दिया। सामाजिक समरसता का जो संबंध था, मिठास था, प्रेम था, उसको आपने तो 14 में आते आते खत्म कर दिया। जो मोह का स्वाद था उसको भी खत्म करने पे तुले हुए हैं। न समाज में मिठास, न जुबान में मिठास, और लाठी डंडे तो हर जगह चल रहे हैं। छात्र पे भी एक भारी बोझ देखने को मिल रहा है। जहां 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलता था छात्रों को, अब है कि सरकार घटाकर 2 लाख रुपया कर दी। जिसको कैसे देख रहे हैं? छात्र पर इतना बड़ा भारी बोझ कैसे? भैया, मैंने तो स्पष्ट कहा कि इस सरकार के पास न नियम है, न नीति है, न दूरदृष्टि है, न खजाना है, क्योंकि सारे खजाना का पैसा तो तेजस्वी यादव जी को हराने में खत्म कर दिया। सारा पैसा, सारा सरकारी धन नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी को हराने में खत्म कर दिया। षड्यंत्र और साजिश अलग से, सरकारी धन का बंदरबाट अलग से। सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो कंगाल है, दिवालिये पे खड़ा है। अब छात्र क्या करेंगे? लगातार जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं कई बड़े बड़े कॉलेजों में, और अब इसी सत्र से 26-27 जो सत्र है उसी में 2 लाख रुपया लागू कर दिया गया नियम। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? ये गांव का एक कहावत पत्रकार महोदय आपने सुना होगा, देखा होगा, कि एक बच्चा को बहला फुसला करके एक आदमी पेड़ पे चढ़ा दिया, नीचे से पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो ठीक वही हाल हो जाएगा हमारे छात्रों का। मेधावी छात्र जो आज बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज वो जब अपने करियर बनाने के दौर में लगे हुए हैं, सरकार पैसा और उसका घटा दिया है। सर, उनकी जिंदगी का क्या होगा? वो जिंदगी तो उनकी समाप्त हो जाएगी, रोजगार और उसकी प्रतिभा तो खत्म हो जाएगी। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज में और सरकार में 3-4 चीज को कभी नहीं घटाया जाता है। दवा का दाम कभी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और सहायता कभी नहीं घटाए जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, न नेक है, न नियति है, न निष्ठा है, और यह सरकार सिर्फ बरबोलेपन पे काम चला रही है। हरा गमछा पीला गमछा पे काम चला रही है, लाठी गोली डंडे पे सरकार चला रही है। आप लोगों ने पैदल मार्च भी किया पटना की सड़कों पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उतरे, पर जो असर था वो सरकार तक दिखा नहीं। आप लोगों को कहा गया कि सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। पत्रकार महोदय, आपको नहीं दिखा या सरकार को नहीं दिखा? पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, तब मैं बताऊंगा आगे। आप बता दीजिए राहुल जी।
लगातार सरकार तो कह रही है ना कि सरकार क्या कहती है वो अलग बात ये है। आप लोग को आपको फेल हो, दिखा या नहीं या आप लोग का जो पैदल मार्च है फेल हो गया है। आपको दिखा या नहीं दिखा, आप बता दीजिए। मुझे तो दिखा, पर आपको दिखा तो सरकार तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है। भरत तिवारी को कभी कहा उन्होंने कि हम गलत किए? जब छात्र, नौजवान और आम जनमानस रोड पे निकले तो कहा कि भरत तिवारी के साथ फर्जी इनकाउंटर में मारा गया और आज सस्पेंड कर रहा है। आज कार्रवाइयां हो रही है, यह बात सबूत है कि उनको फर्जीवाड़े में मारा। और अब मैं आपको बताता हूं राहुल बाबू, पत्रकार महोदय, जब हम लोगों ने पैदल मार्च में कोई दमखम नहीं दिखाया तो 8 जगह बैरिकेटिंग किसके लिए किया गया था? मैं गिना रहा हूं, आप देखते चलिए। गांधी मैदान के पास बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए था? एसपी वर्मा के पास बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए था? उसके बाद हम डाक बंगला चौराहा पे बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए था? उसके बाद कोतवाली के पास बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए? उसके बाद इनकम टैक्स बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए? उसके बाद क्या कहते हैं, ये हड़ताली मोड़ के पास बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए? 8वां क्या कहते हैं, विश्वेश्वरैया भवन के आगे में जो चौकी है वहां पे बैरिकेटिंग था, किसको रोकने के लिए? जब लोग ही नहीं थे तो आप रोक किसको रहे थे? क्या बात करते हैं। 2000 बिहार पुलिस के जवान आपके तैनात थे, किसको रोकने के लिए? वाटर कैनन का दर्जनों गाड़ियां लगी हुई थी, किसको रोकने के लिए? आपके एसपी और डीएम जाकर के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, सर मेरा हाथ पैर फूल रहा है, वापस ले लीजिए, किसको रोकने के लिए? और उसके बाद आंसू गोले की पूरी व्यवस्था की हुआ था, किसको रोकने के लिए? उसके बाद ये बताइए कि हमारे नेता ने सिर्फ आह्वान किया, आपने डीएम को बदला, आपने एसपी को बदला, किसको रोकने के लिए? आपने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया, किसको रोकने के लिए? अब जवाब उनसे पूछिएगा, जब आपको दिखा नहीं, असर नहीं था, तो किसके सिर्फ एक जुबान का असर था कि आपने डीएम को बदल दिया, एसपी को बदल दिया, टीआरई 4 ला दिया, 8 जगह बैरिकेटिंग कर दिए, 2000 फोर्स लगा दिए, किसको रोकने के लिए? असफल आदमी को रोकने के लिए। क्या मजाक चल रहा है भैया विपक्ष का, क्या कहता है सत्ता वालों का।